अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। 9 अप्रैल बुध का रोज़ है और मैं इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर होने वाले अहम तरीन मुकदमात की समाअत के हवाले से और फिर उसके बाद जजेस के जो आपस में इख्तलाफात हैं और कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब जिस तरह के गैर आइनी और गैर कानूनी इकदाम कर रहे हैं, और फिर उसके बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़त लिखने वाले जजेस हैं वो जिस तरह से डोगर कोर्ट को एक्सपोज कर रहे हैं, ये तमाम तर तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखेंगे कि किस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो दलेर जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक साहब ने मिलकर चीफ जस्टिस कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब के गैर आइनी जो अक़दाम हैं उनको एक्सपोज किया है, और फिर उसके बाद खड़े हो गए हैं जस्टिस बाबर सत्तार साहब के साथ। एक ये आपके सामने रखेंगे। फिर उसके बाद बुशरा बीबी के केस के अंदर बड़ी अनहोनी हुई है जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब की अदालत के अंदर, ये भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि ज़ाहिर है आपको मालूम है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनके जो आपस के अंदर इख्तलाफात हैं वो इस वक्त बड़ी शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं, और इसमें सबसे बड़ी वजह कौन है? कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं। होता कुछ यूँ है कि ब्लास्फेमी के केसेस सुन रहे होते हैं जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब, जो तौहीन मज़हब के हवाले से केसेस हैं उन पर एक कमीशन बनाने का इंदिया दे रखा है। 100 से ज़ायद पिटिशन्स हैं जो कि जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब की अदालत के अंदर हैं, और उन पर जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब अदालत के अंदर ये वाज़े कर चुके थे कि 2 से 3 मज़ीद समातों के अंदर वो एक कमीशन बना देंगे, और वो कमीशन यानी कि बनाया जाएगा जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब की अदालत के अंदर जो दरख्वास्त थी उसके ऊपर, जिसमें 100 से ज़्यादा एप्लीकेंट थे। उसके बाद होता यह है कि जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब की अदालत के अंदर तकरीबन 2 से 3 यही दरख्वास्तें होती हैं तौहीन मज़हब ब्लास्फेमी के केसेस की। फिर जस्टिस जो अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हैं वो लिखते हैं कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब को और इंतज़ामी साइड को कि उनके पास जो केसेस हैं ब्लास्फेमी के उनको भेज दिया जाए किसी डिवीज़न बेंच के पास। फिर कुछ यूँ होता है कि जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब की अदालत के अंदर जो एक ब्लास्फेमी की दरख्वास्त होती है, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब की अदालत के अंदर जो दरख्वास्तें होती हैं, और फिर उसके बाद तकरीबन 20 से ज़ायद जो टैक्सेस के मुकदमात हैं वो मुकदमात कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब अपने जो इख्तियारात हैं उन इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए वो सारे मुकदमात भेज देते हैं जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब पर मुश्तमिल एक डिवीज़न बेंच को। यानी कि ना तो वो जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब से उसकी राय लेते हैं, उनकी ना तो इसके अंदर हिमायत शामिल होती है, और ना ही 20 मुकदमात वो जो कि टैक्सेस से मुतल्लिक मुकदमात थे वो भी कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब भेज देते हैं इस हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच को, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब शामिल होते हैं। फिर उसके बाद कमरे अदालत के अंदर जैसे ही ये केसेस जो है वो हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब कमरे अदालत के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि ये तो 20 से ज़ायद टैक्सेस के मुकदमात जो हाई कोर्ट की मुख्तलिफ अदालतें हैं, मुख्तलिफ जजेस जो कि इन केसेस को सुन रहे थे वो मुकदमात पहुँच जाते हैं जनाब हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के पास। फिर उसके बाद जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब की अदालत के अंदर जो ब्लास्फेमी का केस सुन रहे थे वो भी जो है वो डीबी के अंदर पहुंच जाता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जैसे ही देखते हैं कि ये तो 20 से ज़ायद मुकदमात ये हैं, और फिर उसके बाद जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब जो केस की समाअत कर रहे हैं वो दोनों जो है वो देखकर बड़े हैरान होते हैं और कहते हैं कि इस तरह से कैसे हो सकता है। थोड़ी सी अगर हम जो है वो रिसेंट पास्ट के अंदर जाएं तो जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब इमरान खान साहब से मुलाकातों से मुतल्लिक जो एक केस की समाअत कर रहे थे, और अचानक कुछ यूँ होता है कि डिप्टी जो सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल हैं वो दरख्वास्त लेकर आते हैं, और दरख्वास्त पर कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब एक जनाब लार्जर बेंच तश्कील दे देते हैं, और जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत कर रहे होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाती है जनाब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच है उसके बाद। फिर हम देखते हैं कि जो डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल हैं मोहम्मद सुल्तान साहब उनको अदालत तलब करती है, और फिर उनके ख़िलाफ़ एक जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होती है, फिर उसको रोक दिया जाता है। तो उस पर भी जस्टिस कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हैं,
फिर उसके बाद अगर हम देखें तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत के अंदर एक मुकदमे की समाअत होती है, जिसके अंदर वो तहरीरी हुक्मनामा लिखते हैं और बड़ी डिटेल के साथ लिखते हैं कि कोई भी जज जो है वो किसी जज के कंसेंट के बगैर, और फिर उसके बाद या फिर जो पिटिशनर है अगर वो जो है वो जज पर जो है वो अदम एतमाद का इजहार कर रहा है, तो फिर उन दो चीज़ों के बगैर किसी एक जज की अदालत से मुकदमा निकालकर दूसरी अदालत के अंदर जो है वो उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। अब हाई कोर्ट के जो दो जजेस हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब, वो बड़ा इज़हार बरहमी करते हैं और वो कहते हैं जनाब के सिंगल बेंच का केस डिवीज़न बेंच में किस कानून के तहत भेजा जा सकता है। जो जितने भी वकला कमर अदालत के अंदर खड़े थे उनसे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने पूछा। इस पर हमने देखा कि सब वकला जो है वो इस पर परेशान थे और उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद कहा गया कि कायम मकाम चीफ जस्टिस के ऑर्डर से केसेस डिवीज़न बेंच को मुंतकिल किए गए, किसको इस मखसूस जो इख्तियारात है इससे मुतलिक मालूम है। इस पर ज़ाहिर है जितने भी वकला खड़े थे उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब ने कहा कि ये तो कमीशन बनाने की दरख्वास्त है, 21 टैक्स मुकदमात भी इसके साथ ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। हैरान कुन तौर है कि किसी भी यानी कि जो मर्ज़ी आ रही है उस मर्ज़ी के मुताबिक हो रहा है कि कायम मकाम चीफ जस्टिस चाहते हैं जिसके पास जो जज कोई केस सुन रहा हो उसको वहाँ से उठाकर किसी और जज के पास भेज देते हैं, डिवीज़न बेंच के अंदर भेज देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट के ये दो जजेस ने एक मरतबा फिर सवाल उठाया है। उसके बाद वो लिखते हैं कि ये केस सिंगल बेंच के पास है और तफसील में केस सुना जा चुका है। एक्टिंग चीफ जस्टिस के केस मुंतकिल करने के ऑर्डर में किस मखसूस कानूनी शिक का हवाला मौजूद नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी का भी इस हवाले से कोई ऑर्डर मौजूद नहीं है। इसी हवाले से जो जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ये भी कहते हैं जनाब के जस्टिस बाबर सत्तार इससे मुतलिक एक ऑर्डर पास कर चुके हैं जिसमें चीफ जस्टिस के केसेस मुकर्रर करने के इख्तियार से मुतलिक लिखा गया, ये केस एक सिंगल बेंच तफसील में सुन चुका है, बगैर किसी जवाज़ के केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करना मुनासिब नहीं है। ये जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो बार बार सवालात उठा रहे हैं कि कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो जजेस जिन जजेस ने खुफिया एजेंसियों की मुदाखलत के ऊपर एक लेटर लिखा और उनको एक्सपोज किया, उन जजेस के पास जो इंपॉर्टेंट नौयत के केसेस होते हैं जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब उनसे निकलवा कर किसी डीबी के अंदर भेज देते हैं, किसी और बेंच को मुंतकिल कर देते हैं। सबसे पहले तो होता ये है कि आजकल ये जो एक रवाज चल पड़ा है कि हाई कोर्ट के अंदर जो भी दरख्वास्त दायर होती है वो किसी भी एक आज़ाद जज के पास जाकर नहीं लगती, इंडिपेंडेंट जजेस के पास जाकर नहीं लगती, वो लगती है तो आप देखते होंगे कि जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब के पास जाकर केसेस मुकर्रर होते हैं, या फिर जस्टिस आज़म खान साहब के पास केसेस मुकर्रर हो रहे हैं, या जस्टिस दीगर वो जजेस जो कि 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी जजेस हैं उन जजेस के पास ये केसेस समाअत के लिए मुकर्रर होते हैं। हाई कोर्ट के वो 6 जजेस जिन्होंने ख़त लिखा था उन 6 जजेस के बाद कोई भी अहम नौयत का मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होता। अगर होता भी है तो उसको कायम मकाम चीफ जस्टिस अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करके उनको जो है वो मुकदमा ट्रांसफ़र कर देते हैं। यानी कि हैरान कौन है ना, ऐसा कैसे हो सकता है कि जब ना तो कोई पिटिशनर जो है वो जज पर अदम एतमाद का इजहार कर रहा है, ना तो कुछ जज को मसला है, मसला किसको है, जिसको मसला होता है वो केस को ट्रांसफ़र कर देता है। हैरान कौन है, यही जो है वो जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब के साथ हुआ, यही जस्टिस बाबर सत्तार साहब के पास हुआ और उसके बाद फिर अचानक से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के पास 20 से ज़्यादा टैक्स मुकदमात और फिर वो जो ब्लास्फेमी के मुकदमात हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हो जाते हैं। यानी कि ये वो चीज़ें हैं जो कि एक्सपोज कर रही हैं कमरा अदालत नंबर 1 को, कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब को, कि किस तरह से वो अपना जो एक इख्तियारात का इस्तेमाल है वो कर रहे हैं। दूसरा मुकदमा था बुशरा बीबी की जेल सहूलियात से मुतलिक कि उनकी दरख्वास्त थी और उन्होंने इसके अंदर ये मौक़िफ़ अपना रखा था कि मैं कि चूँकि एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की बीवी हूँ और खातून अव्वल रह चुकी हूँ तो कम अज़ कम जो जेल सहूलियात हैं वो बुशरा बीबी को दी जाएँ, या तो जो है वो खातून अव्वल के दर्जे की जो हैं वो नहीं दी जा सकती, या फिर जो इमरान खान साहब को मिल रही हैं उससे मुतलिक दी जाएँ। जिस पर हमने देखा कि सबसे पहले तो जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब के पास, ज़ाहिर है ये मुकदमा भी उन्हीं के पास जाकर लगा और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब ने ये सवाल उठाया कमरा अदालत के अंदर कि आप ये बताएं
कि क्या जो मुतलका फोरम है, यानी कि जो सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल की इंतज़ामिया है, वहाँ पर आपने ये मामला रखा है। तो ज़ाहिर है PTI ने कहा कि हमने वहाँ पर जो है वो एक डाक के ज़रिए अपनी दरख्वास्त भेजी हुई है। उन्होंने कहा कि उसकी रसीद दिखाएं, रसीद PTI ने जमा करवाई। और फिर हम तो ये सोच रहे थे एज अ कोर्ट रिपोर्टर, या हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है या हम जो चीज़ें देखते हैं कि उन्होंने जो है वो फैसला महफूज कर लिया जनाब जस्टिस इनाम अमीन मिनाज साहब ने। और हम तो ये सोच रहे थे कि या तो जो है वो सहूलियात के हवाले से ये सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को लिख देंगे या कोई फैसला देंगे। होता कुछ यूँ है कि फिर फैसला ये आता है कि जनाब जो है वो 8 दिन के बाद जाकर ये केस समाअत के लिए मुकर्रर होता है और काबिल समाअत होती है दरख्वास्त क्या होती है, काबिल समाअत मुकर्रर होती है। फैसला इस पर आता है कि 8 दिन के बाद इसके समाअत को मुलतवी किया गया है। इसी तरह से जो अहमद नूरानी साहब के भाइयों को मुसलसल जो उनकी बाज़ियाबी से मुतलिक हम रिपोर्ट कर रहे हैं, उस हवाले से भी कमरे अदालत के अंदर कुछ और हुआ जो कि हमने पहले तफसीली रिपोर्ट कर चुके हैं। और फिर जो हुक्मनामा आया उसके अंदर जो है वो यकसर चीज़ें तब्दील थी। ये सूरत हाल है कि किस तरह से जो इख्तियारात का गलत इस्तेमाल है उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर किया जा रहा है। बहरहाल मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स होंगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।